नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र के हरड़गलू में की प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम की अध्यक्षता। द्रंग विधानसभा क्षेत्र में लगभग 61 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने जोगिंद्रनगर में 370 करोड़ रुपए की 39 विकासात्मक परियोजनाओं के किए लोकार्पण व शिलान्यास। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के गठन के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे समारोह की कड़ी में आज मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के हरड़गलू में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने पधर में सब जज कोर्ट खोलने, ग्राम पंचायत बह तथा ग्राम पंचायत धमच्यान में पशु औषधालय खोलने और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुफरी में खेल मैदान निर्माण के लिए 10 लाख रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय माध्यमिक विद्यालय खील तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालय फूटाखल को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय घराण में विज्ञान की कक्षाएं आरंभ करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने राजकीय उच्च विद्यालय गाहंग सनवाड़ और राजकीय उच्च विद्यालय गरलोक को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने प्रेस क्लब भवन पधर के निर्माण के लिए बजट का प्रावधान करने की घोषणा भी की। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 75 वर्ष की विकास यात्रा में हिमाचल प्रदेश ने प्रगति के अनेक आयाम स्थापित किए हैं। प्रदेश की इस प्रगति में अलग अलग नेतृत्व तथा प्रदेश के सभी वर्गों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि इन समारोहों के आयोजन से प्रदेश के लोगों को राज्य के अतीत की पृष्ठभूमि और वर्तमान की उपलब्धियों को जानने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत 4.5 वर्षों के प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य का अभूतपूर्व विकास हुआ है। इस अवधि के दौरान प्रदेश के प्रत्येक वर्ग और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रयास किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, सबसे ज्यादा जरूरत क्या है आपके इस क्षेत्र के लिए कि यहाँ विकास हो, इसका यहाँ काम हो, यहाँ हर क्षेत्र में काम हो। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में अगर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए लगभग 64-65 वर्षों के बाद कोई यूनिवर्सिटी दूसरी बनी तो वो हमने मंडी में बना करके दी है, मंडी में बना करके दी है। और आज मैं पता कर रहा था मंडी के जो नई यूनिवर्सिटी में उसमें एडमिशन 700 लोगों की एडमिशन अभी इसी सेशन में पहली शुरू हुई, 700 एडमिशन हो गई। और आपको ये भी मैं कहना चाहता हूं, संभावना यही बन रही है कि वो यूनिवर्सिटी का कैंपस आपके ही विधानसभा क्षेत्र बासाधार में बन रहा है, जहां पूरे हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल के अलावा पूरे देश भर से बच्चे आएंगे। ये द्रंग बालू ने पता नहीं क्या कब ये भाग्य में भी पता नहीं आपकी लिख रखी है। IIT आई सो भी द्रंग, और दूसरी यूनिवर्सिटी आई वो भी द्रंग की तरफ जा रही है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी बात मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, इस यूनिवर्सिटी के बनने के पश्चात जब ये पूरा कैंपस बन जाएगा तो कैंपस की स्ट्रेंथ जो है वो 6,000-7,000 के करीब होगी। उस वक्त देख लेना, मैं बता दूं 6,000 बच्चे जहां जिस कैंपस में होंगे, आप समझ लीजिए कि उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधियों का कितना इंपैक्ट होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात को लेकर के। नौजवानों को रोजगार मिलेगा, बच्चों को घर से रोटी खा करके यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अवसर मिलेगा। आपके द्रंग विधानसभा क्षेत्र के लोग, मंडी के, और बेटियों को विशेष तौर से जो बेटियां किसी वजह से नहीं जा पाती हैं, परिवार की परिस्थिति ऐसी नहीं है, सामाजिक परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसके कारण शिमला यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा सके, वो यहां इस मंडी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगी और अपना भविष्य आगे आने वाले समय में संवारेंगे। और आने वाले समय में हमारा जो एक लक्ष्य है, जिसको हम बरोट के इलाके के लिए जो हमारे ADB का जो प्रोजेक्ट आया है 2100 करोड़ रुपए का, उसका फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में हम ये प्रावधान कर रहे हैं। चाहे वो जटिंगरी के लिए तो हमने पहले भी कर दिया है टूरिज्म में प्रावधान, लेकिन अब उसको आगे जोड़ रहे हैं। बरोट में भी बहुत बढ़िया टूरिज्म का कैंपस बनाने के लिए हम वहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस माध्यम से, और उसकी भी हमने GPR बढ़ाने के लिए आदेश कर दिए हैं। और पराशर आपका 3 चीजें ऐसी कनेक्ट हो जाएंगी, ऐसी जुड़ जाएंगी, जहां देश भर का, प्रदेश भर का टूरिस्ट आएगा, घूमेगा, रहेगा, देखेगा, आनंद करेगा। ये 2 चीजें आपको कहूं, मुझे लगता है कि इन 2 चीजों से आपके इस विधानसभा क्षेत्र की हम कायाकल्प कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र में लगभग 61 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण भी किए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले के जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के जोगिंदरनगर मेला मैदान में लगभग 370 करोड़ रुपए की 39 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम के अंतर्गत जोगिंदरनगर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए इन कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हिमाचल जिस बुलंदी पर है उसमें समाज के हर वर्ग के लोगों ने पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अप्रैल 1948 राज्य के अस्तित्व के समय प्रदेश में केवल 4 जिले और राज्य की जनसंख्या 11 लाख से अधिक थी, जबकि वर्तमान में राज्य की जनसंख्या 70 लाख से अधिक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश की साक्षरता दर 83% से अधिक है, जबकि प्रदेश के गठन के समय ये दर मात्र 4.8% थी। उन्होंने कहा कि राज्य ने स्वास्थ्य, शिक्षा, बागवानी, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल प्रदेश के प्रति विशेष स्नेह है और उनके नेतृत्व में राज्य को कई हजार करोड़ रुपए की परियोजनाएं मिली हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उदारता के कारण केंद्रीय परियोजनाओं में 90:10 के वित्त पोषण को बहाल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, गरीब आदमी जब बीमार होता तो उसका इलाज कौन करेगा, कैसे करेगा, और उसके लिए जब पैसे नहीं होते हैं तो परिवार के लोग घर की जगह जमीन बेचने पर जो है वो बेचारे विवश हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में उसकी स्थिति क्या है। हमने कहा ये जिम्मा हम लेंगे। हमने हिमाचल प्रदेश में जैसे आयुष्मान भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए शुरू की, हमने बाकी के परिवारों को हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री हिमकेयर की शुरुआत की और हिमकेयर के माध्यम से गरीब लोगों का इलाज हमने सुनिश्चित किया। और आज गरीब आदमी अगर बीमार होता है, अगर पैसे जेब में नहीं है तो वो हिमकेयर का कार्ड लेकर के जाता है, अपना इलाज करके आता है, स्वस्थ होकर के आता है। 3,20,000 से ज्यादा गरीब लोगों का इलाज हमने हिमकेयर के माध्यम से। हर घर में गैस का चूल्हा होना चाहिए और हमने ये तय किया कि कोई गरीब गैस के चूल्हे के बिना नहीं छूटना चाहिए। हर घर में गैस का चूल्हा होना चाहिए। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर के लिए गैस के चूल्हे देने की व्यवस्था की, गैस का कनेक्शन देने की व्यवस्था की और हिमाचल प्रदेश में 3,35,000 गैस के चूल्हे हमने गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार की ओर से दिए। एक भी घर नहीं छोड़ा जहां गैस का चूल्हा नहीं पहुंचाया। 20,000 ऐसे लोग हिमाचल प्रदेश में ऐसे निकले जो बिस्तर पर हैं, जिंदा हैं, लेकिन अपना काम पानी का गिलास तक खुद नहीं उठा सकते हैं। ऐसी हमने सहारा योजना की शुरुआत की। उनके खाते में हर महीने का 3,000 रुपए डाल करके उनकी मदद कर रहे हैं। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में हमने एक बेटी जो है उसकी अगर बीपीएल परिवार की है, गरीब परिवार की है, उस बेटी की शादी जब होगी, हमने कहा कि हम शगुन योजना शुरू करेंगे और उस बेटी के शादी के दिन उसके खाते में 31,000 रुपए हम सरकार की ओर से उसको आशीर्वाद के साथ शगुन भेजेंगे। हमने किया। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में हमने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि जो बिजली का किराया आता है, जो मध्यम वर्ग का जो हमारे परिवार होते हैं, वो 120 यूनिट 125 यूनिट खर्च करते हैं। हमने कहा गरीब तबका और मध्यम वर्ग दोनों के लिए दोनों स्लैब में हमने तय किया 125 यूनिट हम बिजली जो है वो हम फ्री देंगे। ये हमने तय किया। अगर आप चाहते हैं कि देश में मोदी जी मजबूत हों, आगे बढ़े, 2024 में चुनाव होगा, उसमें फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बने और निश्चित रूप से बनेंगे, लेकिन हम छोटे जैसे हिमाचल प्रदेश का योगदान जिस प्रकार से पिछली बार भी रहा, उस वक्त हमने चारों सीटें हिमाचल प्रदेश से जीत करके दी थी। उस हालात को फिर से हम पैदा करेंगे। उसके लिए बहुत जरूरी है हिमाचल प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार। मुख्यमंत्री ने राजकीय उच्च विद्यालय पपलोटू को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला और राजकीय माध्यमिक विद्यालय जिमजिमा को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तुलाहा में विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने, ग्राम पंचायत धार में पटवार वृत्त खोलने और ग्राम पंचायत गुम्मा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की।
उन्होंने मेला ग्राउंड जोगिंद्रनगर के विकास के लिए 15 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पंजाब सरकार के साथ शानिन बिजली परियोजना की लीज अवधि अगले वर्ष तक समाप्त हो जाएगी और इसे प्रदेश सरकार को सौंप दिया जाएगा। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।